हेलो बच्चों, मैं आपकी राम मैम और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है कि ये रैशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करें, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कैसे बताया जाए। तो देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों कि अगर एक नंबर आपका पॉजिटिव है और एक नंबर आपका अगर नेगेटिव हो तो बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली नेगेटिव वाला आपका छोटा होगा और पॉजिटिव वाला आपका बड़ा होगा। लेकिन अगर नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव भी नहीं है तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इसमें भी एक कैटेगरी ये भी होती है कि इन केस अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, आप मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/3 एंड 5/3। ओके, इसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर हमारा बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 एंड 5 में से 5 बड़ा है। ओके, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे क्या होगा 5/3 इज ग्रेटर देन 1/3। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी ये चीज बहुत सिंपल हो जाती है कि कौन सा नंबर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ऑब्वियसली जिसका न्यूमिनेटर बड़ा है वो बड़ा है। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है और दोनों पॉजिटिव हैं, इन दैट केस हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर हमारा बड़ा है कौन सा रैशनल नंबर हमारा छोटा है। और ये चीज क्लास 5th से स्टार्ट हो जाती है, क्लास 6, 7, 8 तक रहती है। ठीक है, बच्चों को क्लास 5th से ये चीज स्टार्ट होती है और 8 तक चलती है। और अगर आप 5th और 6th में इस चीज को नहीं समझते हैं तो आगे भी आपको ये प्रॉब्लम आती है। इवन 9th एंड 10th में भी इन नंबर्स का यूज होता है और वहां पे भी रैशनल नंबर से हमें कई सारे कैलकुलेशंस करने होते हैं, तो हमें इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये इनके वीडियोस में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे। मैंने आपको सेम डिनोमिनेटर वाले बता दिए हैं। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव में ऑब्वियसली जो पॉजिटिव है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर आपके दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, इन दैट केस हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट मेथड मैंने नाम दिया हुआ है, इस मेथड को फर्स्ट मेथड का नाम दिया हुआ है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, इसमें दो मेथड है तो तीन मेथड, एक आपका नंबर लाइन वाला मेथड होता है, बट ये दोनों मेथड उसके कंपैरिजन में मुझे इजी लगते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम देखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास पहला रैशनल नंबर है a/b, दूसरा है c/d। ठीक है, ये दो रैशनल नंबर्स है। उसमें फिर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। a का d से मल्टीप्लाई कर दिया और b का c से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका फिर आंसर चेक करते हैं। जो आंसर बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर डिसाइड करते हैं कि कौन सा बड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे -4/8 है एंड 6/-3 है। अब देखिए, ये जो -3 है ये ऑब्वियसली न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है। ओके, आपका रैशनल नंबर का ये रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में चला जाता है। तो ये नंबर हमारा हो जाएगा -6/3। अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, एक है -4/8, दूसरा है -6/3। अब अकॉर्डिंग टू मेथड हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 से एंड -6 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 8 से। ठीक है, 3 चला गया यहाँ और 8 आ गया यहाँ पर। तो -4 इंटू 3 आपका हो जाएगा -12 एंड -6 इंटू 8 हो जाएगा -48। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, -12 एंड -48 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली -12 बड़ा है। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है कि हम नंबर्स को सिंपल, ये जो नंबर्स है इनमें से ग्रेटर एंड लेस देन कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों आप ना सिंपल नंबर लाइन को चेक कीजिए। नंबर लाइन्स में आप देख सकते हैं कि जब हम राइट साइड जाते हैं, ओके, जब हम राइट साइड जाते हैं तो नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, और -12 जो है -48 से पहले आएगा, मीन्स राइट की तरफ आएगा, तो -12 आपका बड़ा होगा एंड -48 आपका छोटा होगा। अब ये -12 हमको इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मिला था, दैट मीन्स -4/8 इज ग्रेटर देन -6/3। ओके,
सेम चीज आप अगर दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं एज ए होमवर्क, आप इनको ट्राई कीजिए। कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब देखिए आप यहाँ पे एलसीएम मेथड, ये एलसीएम मेथड है। इसमें देखिए ये तो क्लियर हो गया ना कि एक नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर अगर नेगेटिव है, सो ऑब्वियसली ये आपका ग्रेटर होगा। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों का डिनोमिनेटर भी अलग है। फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है? फर्स्ट मेथड तो हमने देखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 5। ओके, सो 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, ये बड़ा आया है। दैट मीन्स 5/7 इज ग्रेटर। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से चेक कर लिया। अब आता है एलसीएम मेथड, क्योंकि एलसीएम मेथड ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मैक्सिमम टीचर्स भी स्कूल्स में आपको एलसीएम मेथड ही ज्यादा बताती है, इसलिए मैं ये मेथड भी आपको बता देती हूँ। और आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं जब तक आपके क्वेश्चन पेपर में ये ना आए कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ओके, अच्छा, जो आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है उसमें क्या होता है कि हम 2 नंबर्स में ही लिमिटेड हो जाते हैं, आप 2 नंबर्स को ही बीच में कंपेयर कर सकते हो। लेकिन एलसीएम मेथड में आप 2 से ज्यादा नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो, आप 2 से ज्यादा रैशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पे 2/3 है एंड 5/7 है। तो हम पहले क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, 3 एंड 7 का एलसीएम लेंगे। तो 3 एंड 7 का एलसीएम ऑब्वियसली 3 7 जा 21 आएगा, क्योंकि 3 एंड 7 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर 21 हमारा एलसीएम आया तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा डिनोमिनेटर 21 बन जाए। और क्योंकि हमने न्यूमरेटर में किया है तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अगर आपको इन चीज में प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे क्लास 5th के वीडियोस देखिए, जो मैंने रैशनल नंबर्स के ऊपर, जिसमें मैंने 2 फ्रैक्शंस नंबर्स को आपस में ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब कुछ उसमें बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 14/21। 5/7 में आप इसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15/21। ओके, बहुत सिंपल सा ये आपका क्वेश्चन हो गया है, आ गया है। अब आप देखिए जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं, एलसीएम में हम एक्चुअली करते क्या है, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं, सेम कर देते हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो यही नंबर बड़ा होगा। और ये हमको किससे मिला है, इससे, तो ये नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे 3 नंबर है या 4 नंबर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स ले लिए हैं, सेम पहले वाले 2 नंबर और 1 नंबर और इसमें ऐड कर लिया है। 3 की जगह 4 5 6 भी हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रैशनल नंबर्स को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। अगर आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में अरेंज करना है तो ऑब्वियसली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है और कितना बड़ा है, किससे बड़ा है। ठीक है, तभी आप अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप एलसीएम मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 7 एंड 5 तीनों का एलसीएम लेंगे, और तो इनका एलसीएम क्या आएगा, ये इनका एलसीएम आया 3 5 जा 15 एंड 15 इंटू 7। ओके, तो कितना आ जाएगा 105। ओके, 105 आ गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 7 5 जा 35, हम इसका मल्टीप्लाई 35 से करेंगे। ओके, और 5/7 को हम 15 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, एंड 4/5 को हम 21 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 5 जा 10 का 0 एंड 1 एंड 2 3 6 70, 3 5 जा 15 का 5 एंड 1 करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 105 ही रहेगा। 5 5 जा 25 का 5, 2 5 1 जा 5 7 75, और ये कितना होगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। ओके, अब देखिए आप यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। ओके, पहला क्या आया है 70/105, सेकंड 75/105 एंड थर्ड वन इज 84/105। अब यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। डिनोमिनेटर तो इक्वल हो चुका है, न्यूमरेटर से हम इसको चेक कर सकते हैं।
तो ऑब्वियसली ये नंबर जो है इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो हम इसका सारा का सारा सीक्वेंस रिवर्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम एलसीएम मेथड से नंबर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं और उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं स्पेशली जो क्लास 4th 5th 6th 7th और 8th के लिए होते हैं बहुत ही बेसिक होते हैं, क्योंकि मैथ्स में जब तक बेस क्लियर नहीं होता है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, जिससे उनका भी बेस क्लियर हो मैथ का और वो अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।